सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्किम की, जहां तीस्ता नदी ने अपने रौद्र रूप दिखा दिया है। मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं, मगर अब तीस्ता नदी के तेवर कुछ कम हो गए हैं। नदी का जलस्तर घटने लग गया है। इसके बाद राहत और बचाव कार्य जो है वो भी तेज कर दिया गया है। सेना के जवान देवदूत बनकर सिक्किम के आपदा प्रभावित जिलों में पहुंच गए हैं। उनके साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान भी मुस्तैद हैं। फंसे हुए लोगों को लगातार बचाने की ये मुहिम काम कर रही है। मतलब हमारी सारी एजेंसियां पूरी ताकत के साथ यहां पर लगी हैं। बिल्कुल, जवानों के हौसले की बदौलत सैकड़ों लोगों को बचाया गया है। इतना ही नहीं, लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें राहत शिविरों में ठहराया गया, वहां उनके खाने पीने और इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें आपके सामने सिक्किम की कहानी को बयां करती हुई, जहां सेना जो है वो देवदूत बन गई है और इन तमाम लोगों को, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कुदरती आपदा से जूझ रहे सिक्किम को अब देवदूतों का सहारा मिल गया है। सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने सिक्किम के प्रभावित जिलों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सबसे पहले अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है। फंसे हुए लोगों में बड़ी संख्या में पर्यटक भी हैं, जो सिक्किम की सुंदरता को देखने के लिए वहां पहुंचे थे। सिक्किम में आई कुदरती आपदा से फोन लाइन पर भी असर पड़ा है। ज्यादातर लोगों के मोबाइल चार्ज तक नहीं है। ऐसे में सेना फंसे हुए लोगों की बात उनके घर वालों से नहीं करवा पा रही है। दूसरी तरफ मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया है। सबसे पहले कोशिश सड़कों को खोलने की है। तो देखिए कैसे और किस तरह से सिक्किम में चल रहा है जिंदगी को बचाने का मिशन और क्या है अभी वहां के हालात। चलिए एक एक करके आपको बता देते हैं। कल रात 8 बजे तक जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक सिक्किम के मंगन जिले में अभी भी 17 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। बिल्कुल, इसके अलावा मंगन में बाढ़ और बारिश की वजह से फंसे 17 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। यही नहीं, यहाँ 8 ब्रिज पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं, जिसकी वजह से राहत के कामों में दिक्कत आ रही है। देखिए यही नहीं, 1715 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। यहाँ टूरिस्ट गेस्ट हाउस जैसी जगहों पर राहत कैंप्स बना दिए गए हैं। गंगटोक जिले की बात करें तो यहाँ पर 22 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इन लोगों की तलाश के लिए एजेंसियों ने सारी की सारी ताकत झोंक दी है। तो गंगटोक में जिन लोगों को अभी तक बचाया गया है उनकी संख्या 1025 बताई जा रही है। इसके अलावा गंगटोक में 3 पुल बाढ़ की वजह से बह गए हैं। जहां पर कई जगहों पर राहत कैंप्स तैयार किए गए हैं या बनाए गए हैं, वहां पर 1700 से ज्यादा लोगों को पहुंचा दिया गया है। सिक्किम के नामची की बात की जाए तो गनीमत वाली बात यह है कि यहां अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन यहां के 5 लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश भी लगातार जारी है। बिल्कुल, नामची में मुश्किल हालात में फंसे 630 लोगों को बचाया गया है। इस इलाके में 2 पुल जो लोगों के आने जाने का जरिया थे, पूरी तरह से पानी में बह गए हैं। अब देखिए, जहां तक कैंप्स की बात है, यहां करीब 2000 लोगों ने शरण ले रखी है। इस तरह से अगर पाकयोंग की बात करें तो यहां पर अभी भी 59 लोग लापता हैं, जिन्हें लगातार खोजा भी जा रहा है, जबकि 56 लोगों को यहां बचाया गया है। पाकयोंग में 2 स्कूल, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, नेपाली धर्मशाला और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर को रिलीफ कैंप में बदला गया है, जहां इस वक्त 2000 लोगों ने शरण ले रखी है। और चलिए इसी के साथ आपको बता देते हैं, सिक्किम की वो तस्वीर भी दिखा देते हैं जिसे देखकर आप कुदरत के क्रोध को महसूस कर सकते हैं। जब से तीस्ता नदी का जलस्तर घटा है, राहत का काम तेज हुआ है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। कैसे, चलिए आपको दिखा देते हैं। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से हुई भीषण तबाही के निशान जगह जगह बिखरे पड़े हैं। इस तबाही की गवाही मलबे में जमींदोज हो चुके मकान और कबाड़ में तब्दील हो चुकी ये भारी भरकम गाड़ियां दे रही हैं। आप लोग नदी से दूरी बना के रखिए। अभी पानी का लेवल घट रहा है, कहीं भी कटाव हो सकता है, आप कहीं भी फंस सकते हैं, इसलिए अपने जान को मुसीबत में मत डालिए और नदी से दूरी बना के रखिए। आप पानी थोड़ा डाउन हो रहा है और अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए।
जगह जगह फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। उत्तरी सिक्किम के ऐसे ही एक इलाके में जब गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची तो वहां एनडीआरएफ के कुछ जवान अपनी जान पर खेलकर 2 महिलाओं को बचाते हुए दिखाई दिए। 2 लोग फंस गए हैं दलदल में। अचानक से पानी बढ़ने की सूचना हुई, लोग भागने लगे, ऐसे में फंस गए। एक युवती यहाँ पर की टीम उसे निकाल रही है और ये आप देखिए एनडीआरएफ की ओर से सूचना भी लगातार हो रही है, घबराइए मत, आराम से किनारे से हटिए क्योंकि पानी हो सकता है छोड़ने की खबर आ रही है और पानी बढ़ सकता है। और वही लेके इस वक्त यहाँ पर जब भगदड़ मची तो कुछ लोग दलदल में फंस गए और दलदल से अब एनडीआरएफ की मदद से रस्सी फेंकी गई है, बांस फेंका गया है और यहाँ से इस युवती को अब निकाल लिया गया है। देखिए निकाल लिया गया है और ये युवती को इस दलदल से निकाल दिया गया है। सैलाब के साथ बहकर आया ये मलबा इतना ज्यादा है कि कई रिहायशी इलाकों की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया है। मकान और दुकान मलबे में पूरी तरह से दब चुके हैं। कल हम लोग ने एनडीआरएफ और फायर करके मिलके 85 आदमी और 2 बिल्ली और 1 कुत्ता को रेस्क्यू किया है। अभी भी 2-3 आदमी को रेस्क्यू किया। अभी भी आपको मैं दिखाता हूं स्थिति। ये जेसीबी मशीन है जो पूरी तरह से मलबे के नीचे दबी पड़ी है और ये आप समझ सकते हैं कि जो मलबा है कम से कम 10, 12, 15 फीट का आसपास का मलबा है, यानी जमीन यहां से 10-15 फीट नीचे है और ये पूरी तरह से नीचे धसी हुई है। अब मैं आपको एक बस दिखाता हूं। एक बस है यहाँ पर जो पूरी तरह से पानी जब आया और उसके साथ जो मलबा आया उसके नीचे फंस गई। ये बस आप देखिए पूरी तरह से पानी के मलबे के नीचे दबी हुई है। वहीं लोगों के रेस्क्यू के साथ साथ सड़कों और पुलों को भी ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है ताकि सैलाब की वजह से कट चुके इलाकों को राज्य के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा सके। यहाँ पर सिंगथाम के 19 माइल पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन ब्रिज था, लेकिन लगभग पूरा हो गया था। लेकिन ये जो सैलाब आया इसकी जो लहरें थी लगभग 20 फीट ऊपर उठी और इतनी पावरफुल थी कि इस ब्रिज को तबाह कर दिया, बीच से पूरा तोड़ दिया। संकट की इस घड़ी में सेना के जवान भी दिन रात लोगों की मदद में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि सेना अब तक 250 लोगों को बचा चुकी है, जिनके रहने, खाने पीने और इलाज का इंतजाम भी सेना ने किया है। साथ ही साथ सेना अपने लापता 22 जवानों की तलाश में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मेरे पीछे देखेंगे आर्मी की कई गाड़ियां वहां पर लगी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है आर्मी का नीचे की तरफ। और जो बात पता चल रही है, नीचे एक गाड़ी भी थी आर्मी की, उसमें ज्यादातर जवान थे, कुछ जवान नीचे थे। अचानक से सैलाब आया और सभी को बहा कर ले गया। वो गाड़ी भी अभी तक नहीं बरामद हो पाई है, मिल पाई है। लगातार यहाँ पर आर्मी की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, खोजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है और आर्मी की ओर से पूरी कोशिश हो रही है कि ये जो सैलाब आया, जो 23 आर्मी के जवान लापता हुए, उनको किसी तरह ढूंढ निकाला जाए। बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम में अभी पूरी तरह से हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में सरकार और प्रशासन की कोशिश यही है कि प्रभावितों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।